त्रिपाठी, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई, एक एक करके हो गया। शैलेमणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव जी ने कहा है ये कि आप लोग दूरियां पैदा कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं, हथेली गरम। अखिलेश जी का कोट अनकोट बता रहा हूं, डीएम एसपी एसओ को इफ्तारी दे देते, हथेली गरम नहीं होगी, नहीं की होगी, इसलिए कार्रवाई हुई है। हथेली गरम नहीं की पुलिस वालों की, इसलिए कार्रवाई हुई, ये बोला अखिलेश यादव ने। अब देखिए, माँ गंगा में इफ्तारी करते हुए चिकन बिरयानी कौन खा रहा है, ये भी सबको पता है। और दूरियां हम बढ़ा रहे हैं। माँ गंगा में हड्डियां कौन फेंक रहा है, और उसके बाद बेशर्मी से उनको डिफेंड भी किया जा रहा है। दूरियां हम बढ़ा रहे हैं। मैं भी हजारी साहब को सुन रहा था, कह रहे हैं माँ गंगा हमारी भी है, गंगा का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, तो एफआईआर कराने क्यों नहीं चले गए आप? एफआईआर कराने के लिए आपने क्यों इंतजार किया कोई और एफआईआर कराने जाए? अगर आपको इतनी पीड़ा हुई तो आपको जाके एफआईआर कराना चाहिए था। और अभी अमन भाई आप कह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा हुआ होता, विपरीत हुआ होता तो क्या होता? अरे भैया, आपने गाजियाबाद में देखा, सलीम वास्तिक एक यूट्यूबर हैं, यस, वो कुछ कह रहे हैं, अगर आपको उनसे आपत्ति है, अगर आपको उनसे कोई नाइत्तेफाकी है, तो आप जाइए कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ऑडियो करा, बंद, ऑडियो पुलिस बंद, थाने में अनुराग जाइए, एक एक मुकदमा करके करा बोलेंगे दीजिए। सब। लेकिन सलीम वास्तिक की किसी बात से अगर आपको दुख पहुंचा, वहां जाके उनको शूट आउट करते हो, उनको बुरी तरीके से मारते हो। और बुरी तरीके से मारने के बाद जब पुलिस कार्रवाई करती है, तो उस पुलिस कार्रवाई पे दुनिया तो छोड़िए, उनका बाप भी सवाल उठा रहा है। उनका बाप भी कह रहा है कि नहीं साहब, हमारे लड़कों ने मार दिया, कोई बात नहीं, पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, पुलिस ने बड़ी नाइंसाफी कर दी। तो ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बराबरी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। वो एक प्रकार की मानसिकता लेकर चलते हैं, और उनके लोगों का इलाज वही है जो उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए उत्तर ऐसा नहीं प्रदेश है, की मेरे को ये पुलिस। बताइए ना, मैं एक चीज बता देता हूं। वैसे ये जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आनंद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव हैं एसएम यासीन। इन्होंने बोला है कि बोट पर इफ्तार गलत है। एसटी हसन ने भी बोला गलत है ये। उन्होंने बोला ये कोई सोशल आउटिंग या पिकनिक नहीं है, इफ्तार के बाद तुरंत बाद मगरिब की नमाज करनी होती है। इन्होंने जो वहां पर बोट में जो इफ्तार की है वो धर्म के हिसाब से ही गलत है, वो एक धर्म के हिसाब से ही गलत है। और यहां जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं या पार्टियां हैं जो हिंदू है, उनको ज्यादा पता, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही हुई है। आनंद रंगनाथन बोलिए अब आप। नहीं, देखिए फिर अमन जी, दो आ रहा हूं, बातें नूर हैं। अहमद अजहरी जी आ रहा हूं आपके पास, पहले आनंद। जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूँ, दूसरा मैं डार्विनियन एथीस्ट हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ तथ्यों पे जा रहा हूँ और मैं फैक्ट्स और लॉजिक पे जा रहा हूँ। जो अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि भाई किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना किसी का भी वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं इनसे पूछता हूं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जब समाजवादी पार्टी में थे, अब किसी और पार्टी में है, तब याद है उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात कही थी? तब तो ये एकदम चुप थे। अभी भी ये उदयनिधि स्टालिन के लिए चुप है। तो हिंदू फेथ को ठेस पहुंचाओ। जितनी अभी 2 दिन पहले किसी ने मनुस्मृति जलाई है, लेकिन तब इनके मुंह में जो है ना दही जम जाता है, क्योंकि इनको बस चीखना चिल्लाना टीवी पे आता है। अभी हंस हंस के ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन जब इनसे लॉजिक के सवाल